औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक सीनियर ज़िम्मेदार सहाफ़ी मौजूद हैं जो बैकग्राउंड में रह के सवालात करेंगे और उनके सवालात के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज हमारा प्रोग्राम ये मुख्तलिफ़ नौइयत का है। इसमें पाकिस्तान के हवाले से अब वो क्या सवाल करेंगे ये वो बेहतर जानते हैं और फिलबदी जवाब देने के लिए कहा गया है, तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। जी अली साहब। थैंक यू। सबसे पहला सवाल कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल देखते हुए अपनी बसीरत से जवाब दें कि अगले 5 से 10 साल आने वाले कौन सा पाकिस्तान का लीडर इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे हैं और पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं। अली साहब, आपने बड़ा अहम सवाल कर दिया। ये तो डायरेक्ट आपने जो है वो अगले 10 साल के हवाले से पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, क्या प्लानिंग है, ये देखें। हमारा मुल्क जो है ना, सबसे पहले आप इस बात को नोट करें कि हमारे मुल्क जो चल रहा है पिछले 75 सालों से 76 सालों से, उसमें कोई दूररस प्लानिंग नहीं की गई। हमारे यहाँ होता ये है कि जब जिसका दाव लगता है वो हुकूमत में किसी भी तरीके से दाखिल हो जाता है और इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाता है, चाहे उसमें हमारे अस्करी इदारों के ज़िम्मेदार हों, चाहे हमारे सियासी लीडर हों। जिसका जिस मौके पर दाव लगता है, और जो हमने देखा है अपने माजी के अंदर कि जो हुकूमतें आई हैं वो एक स्लोगन की बेस पे आई हैं। तो सब किसी ने दिया नारा रोटी कपड़ा और मकान का, वो हुकूमत में आ गया। किसी ने दिया नारा कि जनाब अली कुछ और नारा दिया, इस्लामाइजेशन का नारा दिया, वो इक़्तिदार में आ गया कि हम पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाएंगे। फिर आखिर में अभी जो नारा आया वो था नया पाकिस्तान। तो अब एक नया पाकिस्तान का नारा आया कि जी पुराना पाकिस्तान हम रख दिया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया, अब नया पाकिस्तान बनेगा। तो ये नारों की बुनियाद पर और स्लोगन की बुनियाद के अंदर पाकिस्तान में हुकूमतें आती रही हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में 10 साल में सियासी लीडरान में कौन है जो आपको नज़र आ रहा है। देखें, एक ही नाम है, मैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी लफाजी के आपके सामने दूंगा। एक ही नाम है जो आइंदा मुस्तकबिल का लीडर बनता जा रहा है, उसका नाम है बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान को लीड कर पाएगा, या उसकी साख, उसकी तरबियत, उसकी ग्रूमिंग ऐसी हो चुकी है कि वो पाकिस्तान को लीड कर ले इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, कोई उसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारता है, कुछ भी करता है। देखिए, हमने ये देखना है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है कि सबसे पहली बात तो ये कि उसका खून, ब्लड, हाकिम अली ज़रदारी हों, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे वो ननिहाल की तरफ से हो, चाहे ददियाल की तरफ से हो, दोनों तरफ से उसके अंदर सियासत जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। फिर जिसकी माँ खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रही हो 2 मरतबा, जिसका बाप सदर पाकिस्तान रहा हो, तो अब ये सारी चीज़ें एक ऐसे घराने में उसने तरबियत पाई है कि जहाँ उसने मुख्तलिफ बड़े बड़े सियासी लीडरों को आकर नीचे ज़मीन पर बैठते हुए देखा हो, तो उसके अंदर तो वो चीज़ें पैदा होनी थी ना भाई। अब आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, दुनिया कुछ भी कहे, मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अभी जब से वो वज़ीर ख़ारजा बना है, देखिए ये तरबियत का एक हिस्सा था जो ज़रदारी ने उसको जनाब वज़ीर ख़ारजा बनवा कर उसको भेज दिया, छोड़ दिया। बड़े बड़े सियासतदानों और बड़े बड़े उम्र रसीदा जो ज़ीरक सियासतदानों के सामने जनाब अली उसको एक नौ उम्र को जो है वज़ीर ख़ारजा बना के मैदान में छोड़ दिया, और उसने जाके दुनिया भर के अंदर जो है ना अपना रब्ता किया और सारे सारे मामला तय किए। तो अब उसने सबसे अहम बात जो की ना, जिसकी वजह से मैं और उसकी तरफ जो राग़िब हुआ हूँ, वो ये है कि जब वो इंडिया में बैठा था तो इंडिया के सहाफ़ियों को जो उसने जवाबात दिए हैं ना, वो एक बेहतरीन मिसाल है कि वो मुस्तकबिल का लीडर है। उसने इंडिया में बैठ के इंडियन सहाफ़ियों के सामने वो जवाबात दिए जो मैं ये समझता हूँ हमारा अभी जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोई भी लीडर हमें ऐसा जैसे कहते हैं ना हाजिर जवाब नज़र नहीं आया जो उसने जवाब वहाँ दिए। तो सर, आपको लगता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट सिलेक्शन, इलेक्शन या कोई टेक्नोक्रेट इस टाइप की गवर्नमेंट बन सकती है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2 बातें और कर दूं आपसे कि देखिए, ख़ारजा पॉलिसी जो है हमारे मुल्क में जो है वो लोग समझते हैं कि सियासी जमातें बनाती हैं या हुकूमत बनाती है। नहीं, हमारे मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी कहीं और बनती है।
उस खारजा पॉलिसी के साथ भी बिलावल भुट्टो जरदारी चला और उसने चीन को फिर राग़िब कर लिया कि सी पैक दोबारा फिर शुरू हो गया। ये बड़ी अहम बात थी। इस नुक्ते के अगर आप गौर करें तो ये नुक्ता बड़ा अहम है कि मौजूदा जो हुकूमत है, ठीक है, उसकी कारकर्दगी से हम इतने मुतमईन नहीं हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा का किरदार जो नज़र आया कि चीन दोबारा जो है वो अब सी पैक पर काम करने के लिए तैयार हो गया और सिलसिला शुरू हो गया। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में ये एक किरदार था। सवाल आपका दोबारा सा कि नेक्स्ट जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट सिलेक्शन, इलेक्शन या कोई तीसरा रास्ता? नहीं, तीसरा रास्ता तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं कोई। तो फिर सिलेक्शन या इलेक्शन? और तीसरा रास्ता जो है ना, वो तीसरे रास्ते से मुराद आपकी क्या है वो मुझे नहीं मालूम। मैं तीसरा रास्ता जो समझ रहा हूँ वो इनकलाब का रास्ता है। तो पाकिस्तान की कौम जो है ना वो इनकलाब की तरफ गामजन नहीं है। इमरान खान ने कोशिश की थी लेकिन वो निगेटिव वे में था, इसलिए वो भी फेल हो गया। अगर पॉजिटिव होता तो कामयाब हो जाता। अब आए इलेक्शन या सिलेक्शन, तो पाकिस्तान में इलेक्शन तो कभी हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर इलेक्शन कभी नहीं हुआ, सिलेक्शन ही हुआ हमेशा, तो आगे भी सिलेक्शन ही होगा। सर, जब पाकिस्तान में सियासी जमातें पाकिस्तान को चलाने के अहल नहीं रही और अभी तक आप देख रहे हैं साल से जो धींगा मुश्ती चल रही है, तो फिर इसका हल क्या है मुस्तकबिल में? गवर्नमेंट या सियासी हल क्या है इसका? देखिए, आपने पहले में से एक सवाल किया था कि आइंदा 10 साल, सही है, तो मुस्तकबिल की क़यादत जो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ बिलावल भुट्टो नज़र आ रहा है। अब आपका सवाल ये उससे रिलेटेड है, वो बात हमारी वहीं कट गई थी, रह गई थी, उसको मैं आगे लेकर चलता हूँ, पूरा करता हूँ। देखिए, हमारे मुल्क की जो सियासत है, हमारे मुल्क के अंदर जो मामला चल रहे हैं, उसमें जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, सारी जो 8, 9, 10, 12, 13 जमातें इकट्ठी हुई, उन्होंने हुकूमत बनाई, आपके सामने मौजूद है, वो फेल है। मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत कामयाब है। अब रह गए इमरान साहब, वो उन्होंने जो नहीं करना था वो कर गुजरे, तो उनको भी भूल जाइए। अब जो एक और इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी बनी है, वो सारे उसमें वही लोग आए हैं जो नियाज़ी साहब के साथ थे। वो मैं नहीं समझता कि वो क़यादत को आगे लेके चल सकेंगे। अब पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, पाकिस्तान जब आगे बढ़ा है ना, जब भी आगे बढ़ा है, पाकिस्तान में रही है टेक्नोक्रेट हुकूमत। टेक्नोक्रेट हुकूमत को चलाने में और बनाने में जो किरदार हमारे इदारे अदा कर सकते हैं या हमारी अदलिया अदा कर सकती है, वो किरदार अदा करें। और अगर सही मुहिब्ब वतन, मुखलिस पाकिस्तानी लोग जो बासलाहियत हों, जिनके पास प्रोग्राम हो, उनको अगर इकट्ठा करके एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दी जाए, किसी भी सियासी और मजहबी जमात से उसका कोई ताल्लुक़ हो या नहीं हो, एक जिसे कहते हैं, चाहे सियासी जमातों में से लें, जाहिर सी बात है लोग कहाँ से आएंगे, सियासी जमातों में से आएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर बड़े बासलाहियत लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान में भी सर्व करके बाहर गए हैं, वहाँ से लें और अच्छे पाकिस्तानियों को सेलेक्ट करें जिनके पास प्रोग्राम है, जिनके पास विज़न है, जो पाकिस्तान को फलता फूलता और तरक्की याफ्ता एक कामयाब मुल्क देखना चाहते हैं। उनको इकट्ठा करें, उनके साथ बैठे। और ये काम कौन कर सकता है? ये काम वही कर सकते हैं जो हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत बनवाते आए हैं। बनाए, हुकूमत बनाए, आगे बढ़े, खुद भी आगे बढ़े, पाकिस्तान को एक एशिया का टाइगर बनाए। 2000 आप अगर 30 में जाते हैं ना, मेरे हिसाब से अगले 7 साल के अंदर 2030 और 32 के अंदर पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन सकता है। प्रोग्राम है, आप आए, लेकर आए, हम आपके साथ बैठेंगे, प्रोग्राम शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।